अगर इमरजेंसी कॉल लगी है मेरे को मोबाइल में, तो ये नंबर मैंने डाला 112 नंबर में, अभी कॉल मैंने की है। और नंद किशोर के लड़के सूरज सिंह भदौरिया, नंद किशोर सिंह भदौरिया और छोटू सिंह भदौरिया, उनकी वाइफ सविता सिंह भदौरिया, उनकी बेटी लच्छो सिंह भदौरिया ने मेरे साथ अभद्रता की। सरकारी नल में मैं कपड़े धो रही थी, उसमें आकर उनका बेटा कई दिन से मुझे परेशान कर रहा था। पहले बाप, फिर मातारी, फिर बेटी दमंगी दिखा रहे थे और बेटा। और उसके बाद उन्होंने, आज मैं सुरेंद्र तिवारी के, स्वर्गीय सुरेंद्र तिवारी जी के नल में, जब उनके दरवाजे में सरकारी नल लगा, उसमें मैं कपड़े धो रही थी। उसमें मैं कपड़े धुल रही थी तो कहने लगा बाल्टी हटाओ। मैंने बाल्टी हटा ली, कपड़े हटा दिए। उसने पानी भरा, कहने लगा यहाँ से उठ के जाओ और यहाँ से हटो। तो मैंने कहा पानी भरा, तुमको नहाना तो यहाँ से वहाँ नहा सकता था वो। पर उसकी ऐसी दबंगी, ऐसे समाज में दबंगियाँ बहुत फैली हुई हैं, बहुत कुरीतियाँ फैली हुई हैं। क्योंकि मैं 5 सालों से यहाँ अमौर में रह रही हूँ, किसी कारण बस वहाँ लड़ाई झगड़ा हो गया ससुराल में, तब से मैं यहाँ रह रही हूँ। किसी का ना अपने भाई का खाती हूँ, ना अपने बाप का खाती हूँ। मैं अपना स्वयं का कार करती हूँ। कोई भी मेहनत मजदूरी करके लाती हूँ तो यहाँ से ताले टूट जाते हैं, यहाँ से चोरियाँ भी होती है। 5 सालों से निरंतर मुझे परेशान किया जा रहा है इन्हीं लोगों के द्वारा। धो रही थी, मेरे कपड़े उठा करके मुझे गाली दी। गाली देने के बाद तब मैं खड़ी हुई, और जब खड़ी हुई तो मेरे कपड़े उठाकर फेंक दिए दमंगी में, लड़के सूरज सिंह भदौरिया ने। जब उसने कपड़े मेरे सड़क में फेंक दिए तो मैं खड़ी हो गई मुकाबला करने के लिए कि ये न्याय है। ऐसे समाज में इंटर में पढ़ता लड़का एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, क्या ये कानून के रखवाले बन सकते हैं? हाँ योग्य, ये रक्षा करेंगे? फिर उसका बाप आया, उसकी बहन ने, मातारी ने मुझे इतने अभद्र गालियाँ दी कि जबकि मेरे पास कोई ऐसे अवगुण नहीं है। उसके बाद भी उसका पति भी आया, नंद किशोर सिंह भदौरिया, उसने भी मुझे मारने की कोशिश की। तो उसके दोनों बेटों ने मुझे मारने की कोशिश की और लपटे मेरा गला, मंगलसूत्र तोड़ने की कोशिश की। और उसके गले में पड़ा था, जवान है, 20 साल का लड़का है और मैं 45 साल की बुढ़िया हूँ। 2 बच्चों, 5 सालों से रह रही हूँ यहाँ पर। ये लोग मेरे भाई से ऐसे अत्याचार करवाते थे, खुराफात करते थे, अभद्र करते थे, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी और समझदार और किसी की गुलामी नहीं करती इसलिए। और अगर इस तत्काल पुलिस अगर नहीं आती है तो पुलिस दोषी होगी, कानून की रक्षा कौन करेगा? उनको पुलिस आनी चाहिए। ये वीडियो मेरा वायरल होते ही पुलिस को आना चाहिए कि पता चले समाज में नारी की रक्षा कैसे की जाती है। वरना बीजेपी सरकार, योगी सरकार और मोदी सरकार बदनाम होगी और बदनाम करोगे आप लोग कानून के रखवाले। बीजेपी पार्टी को, भारत सरकार को, उसके संविधान को, उसके कानून को बदनाम करोगे आप लोग। इसलिए बड़ा मंदिर विजय शंकर पांडे के घर के निकट की एक घटना होती रहती है आज दिन, मेरे साथ, केवल मेरे साथ होती रहती है। और उसके बाद मंदिर में सरेआम गजन तिवारी जी, जो कानून के रखवाले हैं, पत्रकारिता भी करवाते हैं, उन्होंने भी मेरे सपोर्ट में नहीं, उसके सपोर्ट में बात की, उनको बढ़ावा दिया। तो क्या मैं उस कानून से, क्या कानून को तुरंत कॉल जाते ही कानून को नहीं आना चाहिए और कानून को तत्काल आकर देखना नहीं चाहिए कि कानून की सख्त क्या है? तो कैसे हिफाजत कर पाओगे किसी की जान, मान और धन और मान सम्मान की? आप लोग आना चाहिए, आप लोगों को हो आकर के इंक्वायरी करना चाहिए और मुझे प्रत्यक्ष बुलाना चाहिए। मैं अपनी ही बात कहूँगी, जो यहाँ बोल रही हूँ वही बोलूँगी। और अगर नहीं आओगे तो आज बेटी किसी की है, कल किसी की होगी, किसी की मुसीबत पड़ेगी तो क्या मुसीबत में रहने वाला आदमी अपने मायके में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने किसी झोपड़ी में नहीं रह सकता क्या? किसके सहारे बैठी है जनता? किसके सहारे है जनता? पुलिस के सहारे ही तो है। तो पुलिस को तत्काल आना चाहिए, वरना इस्तीफा दे दें थाने से सब लोग।